Yes students, now this is an activity, activity 4, which is on page number 25 of your book. Activity 4 में आपको कलेक्ट करना है सैम्पल्स कुछ फैब्रिक्स का, ठीक है, जैसे कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, नायलॉन या टेरिलिन, और इनको ऑब्जर्व करना है केयरफुली कि ये लाइट हैं या हैवी हैं, स्मूथ हैं या कॉर्स हैं, इनकी अपीयरेंस कैसी है, ये डल हैं अपीयरेंस में या शाइनी है। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप एक टेबल की फॉर्म में ये चीज़ें नोट डाउन करेंगे, ठीक है। एंड यू कैन टेक एनी 4 फैब्रिक्स फ्रॉम हेयर, कॉटन, वूल, सिल्क एंड नायलॉन यू कैन टेक, कॉटन, वूल, जूट एंड सिल्क यू कैन टेक, ठीक है। तो आपके पास जो भी 4 फैब्रिक्स अवेलेबल हों वो आप ले सकते हैं, ठीक है, और आप इनको कंपेयर करेंगे। देन एक्टिविटी 5, टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, या आप टीचर की हेल्प या किसी अडल्ट, किसी बड़े की हेल्प आप लेंगे। इसमें आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि किस तरह से बर्निंग का इफ़ेक्ट क्या होता है अलग अलग फैब्रिक्स पे, ठीक है, डिफरेंट क्लॉथ मटेरियल्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है बर्निंग का। थिंग्स नीडेड, इसमें हमें क्या चाहिए, कैंडल चाहिए, अ पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए और कुछ क्लॉथ पीसेस चाहिए। कलेक्ट सम पीसेस ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लॉथ, तो इसमें हमने ये फैब्रिक्स के पीसेस ले लेने हैं, उनको स्ट्रिप्स में देन कट कर देना है। नाउ कट सम स्ट्रिप्स फ्रॉम दीज पीसेस, होल्ड ईच पीस ऑफ क्लॉथ विद अ पेयर ऑफ टोंग्स ओवर अ बर्निंग कैंडल। तो बर्निंग कैंडल के ऊपर जिस तरह से दिखाया हुआ है, हमने ये क्लॉथ के पीस को होल्ड करना है टोंग्स की हेल्प से और उसको बर्न करना है। और ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो क्लॉथ है किस टाइप का है, ये यहाँ मेंशन कर देंगे। बर्न किस तरह से कर रहा है, स्लो फास्ट, स्मेल किस तरह की है, रिमेन्स ऑफ बर्निंग। तो इसके ये आपको किसी अडल्ट की हेल्प से करना है, तो ये आप अभी घर पर परफॉर्म नहीं करेंगे ये एक्टिविटी, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देती हूँ। जैसे कॉटन है ये स्लोली बर्न करता है, वूल है ये स्लो बर्न करता है, स्मेल जो है इन केस ऑफ वूल एंड सिल्क कैसे रहती है, जैसे बर्निंग हेयर की स्मेल होती है, ठीक है। रिमेन्स कॉटन, वूल या सिल्क में बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो फास्टली बर्न करता है और स्टिकी बीड्स ये फॉर्म कर लेता है जो हमारे स्किन से स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें वाइल वर्किंग इन किचन या वाइल वर्किंग विद फायर हमें सिंथेटिक क्लोथ्स को वेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रैपिडली कैच कर लेते हैं फायर, जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं। सम अदर यूजफुल फाइबर्स, वूल, वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। जो वूल है ये हमें किससे मिलता है, फ्लीस ऑफ शीप। फ्लीस मीन्स हेयर ऑफ शीप और गॉड। रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम शीप इज़ कॉल्ड शेयरिंग। तो जो इसका रिमूवल है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। आफ्टर शेयरिंग जो वूल है इसको क्लीन किया जाता है, इस प्रोसेस को स्कोरिंग बोला जाता है। आफ्टर शेयरिंग वूल को क्लीन किया जाता है, उसमें से डर्ट, स्वेट क्या किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं वॉशिंग के थ्रू। फिर इसको कॉम किया जाता है मशीन्स के थ्रू एंड देयर आफ्टर वूल को स्पन किया जाता है, निट किया जाता है, जिससे वूलन क्लोथ्स हैंड या मशीन से बनाए जाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फाइबर इज सिल्क। सिल्क जो है इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। सबसे पहले ये कहाँ डेवलप हुआ था, चाइना में। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म के कुकून से ये मिलता है। ईच सिल्कवॉर्म स्पिन्स अ थ्रेड अप टू 800 मीटर लॉन्ग टू मेक अ कुकून। जो सिल्कवॉर्म है ये थ्रेड स्पिन करता है लगभग 800 मीटर का एक कुकून बनाने के लिए। इस कुकून को वाटर में बॉईल किया जाता है, जिससे कि जो वॉर्म है इसके अंदर किल हो जाता है प्यूपा स्टेज में ही, ठीक है। इट इज़ देन अनवाउंड। फिर ये जब हम बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं तो इसके ऊपर एक जो स्टिकी फ्लूइड होता है सैरिसिन, ये रिमूव हो जाता है और जिससे कि ये अनवाउंड हो जाता है, तो हमें सिल्क फाइबर मिल जाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। तो जब हम सिल्क वॉर्म्स को रियर करते हैं जिससे कि हमें सिल्क ऑब्टेन हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। रियरिंग का मीनिंग क्या होता है, रियरिंग में हम क्या करते हैं, जिस भी हमने एनिमल को लिया है, यहाँ पर जैसे हमने सिल्कवॉर्म एक इंसेक्ट है, इसको हम ले रहे हैं सिल्क के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम रियरिंग में करेंगे क्या, उसको हम फीड करेंगे,
उसकी हेल्थ केयर का ध्यान रखेंगे और उसको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। सो दैट इज़ नोन एज रियरिंग। तो अगर हम किसी को रियर कर रहे हैं दैट मीन्स वी प्रोवाइड फूड, शेल्टर और उसके हेल्थ केयर का हम ध्यान रख रहे हैं। ठीक है। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर। ये क्वेश्चंस आप अपने इसमें बुक में टिक करके रखेंगे एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टर्म। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे।